एक ब्राह्मणी के तकदीर में लड़का ही नहीं था। नारद जी उधर से निकले तो पंडिताइन बड़ी साधु सेवी थी। उसको जब जब निकला करें तो तब तक भोजन प्रसाद चाय पानी संतों को मिला करें, नारद को भी मिला करे। तो पूछा, देवऋषि आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं जा रहा हूँ द्वारका। ठीक है, भगवान से पूछ के आना कबो हमरो अंगनाई हरी भरी होगी कि नहीं, तकदीर में लड़का है कि नहीं। तो बोले मैं अवश्य पूछ के आऊंगा। भगवान से जब पूछा, भगवान कृष्ण ने कहा, भाई उस ब्राह्मण की तकदीर में तो 7 जन्म पीछे से संतान नहीं है, 7 जन्म आगे तक संतान नहीं होगी, उसके तकदीर में तो नहीं है। नारद बड़े दुखी हुए। उनकी इच्छा थी कि इतनी बढ़िया भगत है तो कर संतान हो, वंश चले आए। आके बता दिया। पंडिताई ने कहा, महाराज आप निश्चिंत रहें, संसार है, इसमें किसी के होते हैं किसी के नहीं होते, ऐसे ही संसार है, आप चिंता नहीं करें, आप प्रसाद ग्रहण करें। नारद आगे बढ़ गए। उस समय वर्षा ऋतु थी, 7 दिन से पानी की बूंद नहीं टूटी। उस पंडिताइन के गांव से थोड़ी दूर झाड़ी में एक फटीचर महात्मा रहते थे। जब भूख लगे तो गांव में घूम जाए, 2 रोटी मिली जाए, और नहीं तो अपन झाड़ी में एक कुटीर में पड़े रहा करें। उनको 7 दिन से कुटिया से बाहर निकलने का अवसर ही नहीं मिला। लेकिन जहां बूंद हल्की हुई तो बड़े भूखे थे 7 दिन के। बाहर निकलते ही चिल्लाना शुरू किया, है कोई खिलाने वाला? 1 रोटी में 1 लड़का, 2 रोटी में 2 लड़का, 3 में 3। पंडिताइन बोले, अरे चुप चुप महाराज, बढ़िया ताव से खिलाया तो उसने 7 रोटी खाई, ताव से घी में चबोड़ के, कहीं लड़कवा करिया न निकल जाए कोई कमी न हो जाए, गुण कम न हो जाए। जहां तक रोटी की कला थी सब भर दी, खिलाया। कुछ वर्षों बाद जब नारद लौटे तो बोले, ओ यहाँ हमारे भगत पंडिताइन थी। जब उधर घूमे तो मार लड़का बच्चा कोनो डंडा लेके टिक टिक घोड़ा चला रहा है, कोनो बांसुरी बजा रहा है। बोले अरे ये क्या, कहीं छोड़ के चली गई, कोई दूसरा परिवार आ गया। उसके तो तकदीर में 7 जन्म तक नहीं है, हो नहीं सकते बच्चे। खैर इसी परिवार से पूछ लिया जाए कि वो गए कहाँ। गए तो पंडिताइन बड़े प्रेम से मिली, सादर प्रणाम किया, आसन बिछा दिया। बोले पंडितानी बच्चे किसके हैं? बोले सब आपकी आशीर्वाद से जन्मे हैं महाराज, ये चुन्नू है, मुन्नू है, गुड्डू है, 7। तो बोले कैसे हुआ है ये, असंभव संभव कैसे हुआ? तो बोले एक महात्मा ऐसे ऐसे निकले और आशीर्वाद दे दिया, आपे के आशीर्वाद से हुआ है महाराज। नारद के तो ताव चढ़ गया, पारा गर्म हो गया। कौन चाय पीता है, उठ के भागे। आज हम भगवान के देख ले, हमारे ऐसे देव ऋषि के आने जाने से, इच्छा करने से कुछ नहीं हुआ। एक फटीचर के मेरी बेइज्जती हो गई। सीधे भगवान की ओर बिना ठोकर पहुंचे। भगवान बोले, यार नारद बहुत तहस में, ऐसा करो, कुछ तो ड्रामा करना ही पड़ेगा। भगवान हो गए बीमार और सबसे कह दिया, सब मुंह लटका लो सबने लटका लिया। कब से है? बोले कि अब बस राती से गड़बड़ है। तो अब नारद का गुस्सा ठंडा हुआ। बोले प्रभु हुआ क्या? बोले नारद तुम बड़े समय से आए हो, अंतिम समय। नारद ये है मस्तिष्क ज्वर, इसका कोई इलाज है ही नहीं, अब नहीं बचूंगा, और रजाई ओढ़ाओ। तब नारद जी बोले, अरे कोई तीनों लोकों में कोई उपाय हो तो बतावे, मैं आपका सेवक नारद हर हालत में हाजिर करूंगा। तो बोले नारद उपाय नहीं, अब तो कृपा की जरूरत है। कोई मुझ में श्रद्धा रखने वाला मेरा भक्त अपने शरीर का खून दे दे, 1 खप्पर, कुछ मांस के टुकड़े भी हो मलने मालिश करने के लिए, वो सिर में मलूं तो उस पुण्य, उस भजन के प्रभाव से ये ठीक हो सकता है। तुरंत नारद खप्पर और छुरा लेके दौड़ पड़े। तो एक किसान हल जोत रहा था, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। तो बोले भैया किसको भजते हो? बोले अरे नारद जी
और भजने लायक कौन है? आप संतों से तो सुना कि भगवान ही एक है। तो बोले भगवान तो सख्त बीमार है, अब तब लगा है, थोड़ा अपना खून नहीं दे दोगे, नहीं तो मर जाएंगे। अपना खून नहीं दे दोगे एक खपर? तो किसान बहुत हंसा, बोले अरे नारद जी, हमरे 4 ठो लड़का फड़का, उनका पालन पोषण भरण पोषण जिम्मेवारी तोरे तो आगे पीछे को नहीं है। भैंस ऐसा मोटान हो, अपन काहे नहीं दे देते हो? बड़का भगत तू और खून दे का हम। तब नारद भागे आगे, 2-4 जगह 6 जगह पूछा, सब जगह उटांग पटांग उत्तर मिला। संयोग से उन संत के पास पहुंच गए। तो बोले महाराज आंख मूंद के किसे देखते हो? उन महापुरुष ने उठकर प्रणाम किया, बोले अरे नारद जी, आप ही की छवि देखते हैं, और किसे देखते हैं? बोले भगवान तो सख्त बीमार है, खून मांगा है। बोले भगवान ने स्वयं मांगा है? बोले हाँ। बोले ले लो। तो बोले कि ये बताओ मैं कहाँ का खून दूं? तो मैं भी मर जाऊं और भगवानों ने ठीक हो? पांव का दूं कि हाथ का दूं, कहाँ का दूं? तो बोले ये तो नहीं पूछा। तो बोले पूछ के आओ, हम भी ठंडे हो जाएं, भगवानों ठंडे हो जाए, गड़बड़। पूछ के आओ कहाँ का चाहिए। तो नारद फिर दौड़ने लगे, बोले लौटाओ। सब जगह सप्लाई सीने से होती है, आप सीना छील के आप ले लो ना। तो फिर मरे बकरे की तरह लगे नारद चाकू चलाने, और जब उधेड़ के ले लिया खून, कुछ टुकड़े ले लिए, महाराज को वैसे ही छटपटाते हुए छोड़ के चल दिए। भक्ति भगवान की थी ना। जहां भाग के वहां पहुंचे, भगवान उठ के बैठ गए। बोले नारद, जो मेरे ही लिए प्राण धारण करते हैं, ऐसे महापुरुष यदि इच्छा कर दे, वाणी से कह दे, तकदीर में लिखा हो चाहे न लिखा हो, मुझे झक मार के करना ही पड़ता पूर्ति नारद। ये तो उन महापुरुष की कृपा है, तकदीर में तो कुछ नहीं था। उस दिन से नारद की ये गर्मी ठंडी हो गई कि सबसे बड़ा भगत हम, लगे भजन करने। तो भक्ति का, भजन का सूत्र बड़ा सूक्ष्म है। कभी फटीचर कामयाब हो जाते हैं और महान मारे जाते हैं।